हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीसी में स्ट्रीम क्लासेज हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 का फिजिक्स क्लास। और यह फिजिक्स क्लास आपका लेक्चर नंबर 4 है। ऑलरेडी मैंने कक्षा 12 के पहला चैप्टर वैद्युत आवेश तथा विद्युतीय क्षेत्र का 3 वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो आज का यह लेक्चर नंबर 4 है। हम इस पूरे चैप्टर का एक प्लेलिस्ट बनाए हैं। उसी प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो अवेलेबल मिल जाएंगे। तो आज का यह लेक्चर नंबर 4 है और आज हम लोग पढ़ेंगे आवेश का क्वांटमीकरण। जैसा कि थंबनेल में आप लोगों ने देखा होगा कि आज का यह हम लोग का मुख्य सेशन आवेश का क्वांटमीकरण का है। तो हेडिंग लगाएंगे आवेश का क्वांटमीकरण। तो जल्दी से हेडिंग लगाइए। आज का टॉपिक का पहला हेडिंग आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे आप लोग लिख लीजिएगा IMP। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका हेडिंग है। ये हेडिंग आपको पेपर में नहीं पूछा जाता है, लेकिन इसमें एक फार्मूला आता है और उस फार्मूले के अनुसार पेपर में बहुत सारे सवाल बनते हैं। तो आज का यह सेशन, आज का यह लेक्चर नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे लिखा है आवेश का क्वांटमीकरण। तो इसको समझने के लिए हम एक परमाणु लेते हैं। ये कोई परमाणु P है। कौन सा परमाणु है? इस परमाणु का नाम है परमाणु P। अब इस परमाणु पर कोई आवेश नहीं है, कोई आवेश नहीं है। तो अगर हमें इस परमाणु पर आवेश लाना है, एटम पर अगर हमें P परमाणु पर आवेश लाना है, कम से कम आवेश, हम लोग आवेश के क्वांटमीकरण में पढ़ेंगे कम से कम आवेश। तो इस P परमाणु पर हमें आवेश लाना है तो हम क्या करेंगे? मैंने आपको लेक्चर नंबर 3 में धन आवेश ऋण आवेश बताया था। चाहे वे आवेश वो चार्ज पॉजिटिव चार्ज हो, धन आवेश हो या निगेटिव चार्ज हो, उससे नहीं मतलब है। अगर हमें परमाणु P पर आवेश लाना है, चाहे धन आवेश हो चाहे ऋण आवेश हो, तो हम इसमें से कितना इलेक्ट्रॉन इसे दे सकते हैं? कम से कम परमाणु P पर हम कितना इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं या कितना इलेक्ट्रॉन हम इसमें से निकाल सकते हैं, ये बताइए हमें। अगर हमें किसी परमाणु पर धन आवेश लाना है या ऋण आवेश लाना है, कुल मिलाकर हमें किसी परमाणु पर आवेश लाना है। कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ दिया कि अगर हमें किसी भी परमाणु पर आवेश लाना है, चाहे वो धन आवेश हो चाहे वो ऋण आवेश हो, तो हम कम से कम कितना इलेक्ट्रॉन इस पे दे। अगर देंगे भाई तो वो ग्रहण करेगा तो ऋण आवेश आएगा। और कितना इलेक्ट्रॉन ले, कम से कम आवेश उत्पन्न करने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है, कितनी आवश्यकता पड़ती है? तो हम लोग कह सकते हैं कि सर कम से कम हम लोग एक इलेक्ट्रॉन इसे दे सकते हैं या एक इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। क्योंकि कम से कम हम किसी परमाणु पर एक इलेक्ट्रॉन देकर इस पे धन आवेश और एक इलेक्ट्रॉन देकर इस पे ऋण आवेश या एक इलेक्ट्रॉन लेकर इस पे धन आवेश उत्पन्न किया जा सकता है। अगर हम आपको कह दें कि किसी परमाणु को आधा इलेक्ट्रॉन आप दे दीजिए, तो ऐसा नहीं हो सकता है, ये गलत है। अगर हम कह दें किसी परमाणु को 3/2 इलेक्ट्रॉन देकर उसे उस पर नेगेटिव चार्ज ला दीजिए, तो ये भी गलत है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि किसी भी परमाणु पर धन आवेश या ऋण आवेश लाना हो तो उस पर कम से कम एक इलेक्ट्रॉन दिया जा सकता है या एक इलेक्ट्रॉन उससे लिया जा सकता है। कम से कम हमें एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी। तो आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है? प्रकृति में किसी भी वस्तु पर आवेश उत्पन्न करना है तो हमें इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब कह सकते हैं कि आवेश का सबसे छोटा मात्रक आपका इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। तो किसी भी परमाणु पर हमें आवेश लाना है तो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं या एक इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। तो इसी को समझते हुए हम लोग आवेश का क्वांटमीकरण समझेंगे। अगर ये बात आपको समझ में आ गया होगा तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखकर भेजिएगा। क्या लिखेंगे? जय हिंद। तो यहाँ पे देखिए, अगर परमाणु P पर हमें धन आवेश या ऋण आवेश कोई भी आवेश लाना है तो एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं या एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो इस पे अगर हम एक इलेक्ट्रॉन दे दें, एक इलेक्ट्रॉन इस पे दे दें, देने पर कौन सा आवेश आता है भाई? ऋण आवेश आता है। अगर हम इस पे से एक इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करेगा, जो ग्रहण करता है उस पे ऋण आवेश आता है, तो उस पे कितना ऋण आवेश आएगा? 1 गुणते
इलेक्ट्रॉन का आवेश इस पर कितना आवेश आ जाएगा, इस पे कितना आवेश आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन दिया गया है तो एक इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पर आवेश मैंने आपको बताया था 1.6 गुणित 10 के पावर -90 कूलाम। ये आपका इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि कोई परमाणु है, कोई परमाणु Q है, इस Q परमाणु पर अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया जाता है तो इस Q परमाणु पर कितना ऋणावेश आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन दिया गया था तो एक गुटे एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, उसी तरह 2 इलेक्ट्रॉन दिया गया है तो 2 गुटे इलेक्ट्रॉन का आवेश, 2 गुटे इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो ये आपका 2 हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणित 10 के पावर -19 कूलाम, ये आपका ये हो जाएगा। तो ये आपका आवेश का क्वांटमीकरण हो गया। तो आवेश का क्वांटमीकरण आपको समझ में आ गया। इसी का एक फार्मूला होता है Q बराबर Ne। यही आवेश का क्वांटमीकरण का एक महत्वपूर्ण फार्मूला है कि Q बराबर Ne। अब इसमें N क्या होता है, अब देखिए यही चीज है। अगर हम किसी परमाणु को 5 इलेक्ट्रॉन देते हैं तो उसपे कितना आवेश आएगा, 5 गुणित इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है, मतलब 5 गुणित 1.6 गुणित 10 के पावर -19 कूलाम, उस परमाणु पर ऋण आवेश आ जाएगा। तो ये N क्या है, N आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। स्थानांतर जो आदान प्रदान हम लोग इलेक्ट्रॉन करते हैं, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपका N होता है। और E क्या है, इलेक्ट्रॉन है। E क्या है, इलेक्ट्रॉन और Q से आवेश, उस वस्तु पर कितना आवेश उत्पन्न होगा। तो हम पहले इतना आपको मिटा देते हैं, फिर हम बताते हैं कि आवेश का क्वांटमीकरण को हम लोग कैसे परिभाषित किया जाए। पहले आप लोग इतना अपने कॉपी में नोट करें। हम एक बार और आपको बताते हैं, कोई भी परमाणु है, अगर उस परमाणु पर हमें कोई भी आवेश लाना हो तो कम से कम हमें 1 इलेक्ट्रॉन देना होगा या 1 इलेक्ट्रॉन लेना होगा। ये तो वास्तविक है। अगर हम किसी परमाणु पर 1 इलेक्ट्रॉन देते हैं तो उस परमाणु पर कितना ऋण आवेश आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है वो आएगा गुणित 1 इलेक्ट्रॉन देंगे तो एक इलेक्ट्रॉन पे जितना आवेश है उतना ही आवेश उसमें ऋण आवेशित आ जाएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए, तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु को दे दिया जाए तो 2 गुणित इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन का आवेश, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का जितना आवेश होता है उतना ही आवेश उस परमाणु पर नेगेटिव चार्ज में आएगा। अगर 5 इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु को दे दिया जाए तो 5 इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणित 10 के पावर -19 कूलाम होता है। 1.6 गुणित 10 के पावर -19 कूलाम, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है तो 5 गुणित 1.6 गुणित 10 के पावर -19 कूलाम आपका हो जाएगा। तो यही फार्मूला आवेश का क्वांटमीकरण है कि Q बराबर Ne। Q जहां आवेश है और N स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या या आदान प्रदान की गई इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और E से इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश है। तो ये आवेश का क्वांटमीकरण आपको समझ में आ गया। अब हम आवेश के क्वांटमीकरण को यहाँ पर परिभाषा के तौर पर लिखेंगे, तब तक आप लोग इतना अपने कॉपी में नोट करें। अब हम आवेश का क्वांटमीकरण यहाँ पे परिभाषा लिखेंगे। तो आवेश के क्वांटमीकरण में मैंने आपको एक फार्मूला बताया Q बराबर E का, और इस फार्मूले के अनुसार हम यहाँ पर इसका परिभाषा लिखेंगे कि आवेश का क्वांटमीकरण अगर आपको पेपर में पूछ दिया जाए तो आप क्या लिखेंगे। बस फार्मूला लिखने से बात नहीं होगा, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि किसी वस्तु पर आवेश, किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज होता है। किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, पूर्ण गुणज होता है। ये आपका परिभाषा हो गया। फिर नीचे लिखेंगे Q = Ne, ये आपका फार्मूला हो गया। मतलब हम एक बार और आपको बता देते हैं कि किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज का मतलब, अगर मैंने आपको बताया कि किसी वस्तु में से हमें 1 इलेक्ट्रॉन लेना हो या 1 इलेक्ट्रॉन देना हो, मतलब किसी वस्तु पर आवेश हमें उत्पन्न करना है तो कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं या 1 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। मतलब जो 1 इलेक्ट्रॉन लेंगे
या एक इलेक्ट्रॉन उस वस्तु पर से हम उसको देंगे। कहने का अर्थ ये है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन पूर्ण गुणज रहेंगे, कभी भी हम आधा इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु को न दे सकते हैं, न किसी भी परमाणु से ले सकते हैं, न 3/2 इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु को दे सकते हैं, न किसी परमाणु से ले सकते हैं। बस आपका ये पूर्ण संख्या रहनी चाहिए, पूर्ण गुणज होता है। किसी भी परमाणु को हम 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, लेकिन 5/2 इलेक्ट्रॉन न दे सकते हैं न ले सकते हैं। तो यही आवेश का क्वांटमीकरण है कि किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। एग्जाम्पल में आप लोग यहाँ पर एग्जाम्पल लिखिए। एग्जाम्पल में जैसे किसी वस्तु पर किसी भी परमाणु या किसी वस्तु पर ये कोई एटम है, इस एटम का नाम है एटम नंबर पी। क्या है? एटम पी। और इस पी परमाणु पर हमें आवेश लाना है, तो आवेश लाना है तो इस पे इलेक्ट्रॉन देंगे हम। मान लीजिए कि हम इस परमाणु पर 5 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। 5 इलेक्ट्रॉन अगर हम इस परमाणु पर देंगे, देने पर कौन सा आवेश आता है? ऋण आवेश आता है। मैंने आपको लेक्चर नंबर 3 में बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करता है उस पर ऋणावेशित आवेश आता है। तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो कौन सा आवेश आएगा? ऋणावेशित आवेश आएगा। और कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है? 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। और 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है? भाई 1 इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु को देंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन का जितना आवेश है वही आवेश उस परमाणु पर उत्पन्न होगा। जब 5 इलेक्ट्रॉन हम किसी परमाणु को इलेक्ट्रॉन के रूप में देते हैं तो उस पर इलेक्ट्रॉन से जितना आवेश होगा, 5 इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होगा उतना ही आवेश उस परमाणु पर आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ये आपका उस परमाणु पर उत्पन्न आएगा ऋणावेशित। अगर पी परमाणु पर हम 5 इलेक्ट्रॉन देते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन का जितना आवेश है गुणित 5। भाई 10 इलेक्ट्रॉन देंगे तो 10 गुणित 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ये आपका आवेश का क्वांटमीकरण है। तो आवेश का क्वांटमीकरण आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके आधार पर आपको 3-4 क्वेश्चन लगवाएंगे कि क्वेश्चन कैसे लगता है। एक बार हम यहाँ पर कुछ फार्मूले के बारे में लिख देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे क्यों, इसमें क्या है? आवेश है, परमाणु पर उत्पन्न आवेश। और यन क्या है? यहाँ पर स्थानांतरित या आदान प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? 5 है। 5 इलेक्ट्रॉन दिए हैं या 5 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो वही संख्या आपका n है। आदान प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और यहाँ पर आपका ई क्या है? ई आपका इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है वही आवेश आपका ई है। तो आवेश का क्वांटमीकरण का यही फार्मूला है और इसी फार्मूले पर बहुत सारे सवाल आते हैं, इसलिए मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया था। आवेश तथा विद्युतीय क्षेत्र चैप्टर का शुरुआत, न्यूमेरिकल का शुरुआत इसी फार्मूले से होता है। तो अब हम आपको 3-4 बेसिक क्वेश्चन आंकिक न्यूमेरिकल लगवाएंगे, फिर इसके आधार पर आपको यह टॉपिक समझ में आ जाएगा। पहले आप लोग इतना अपने कॉपी में नोट